यदि आप अमेज़न जैसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कुरियर या फिर लॉजिस्टिक का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप किस प्रकार से अमेज़न के साथ जुड़कर लॉजिस्टिक या फिर कुरियर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर आपको कितना मुनाफा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस बिजनेस के बारे में डिटेल वाइज। सबसे पहले डिटेल आएगी आप किस प्रकार से अमेज़न के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज सभी जानते हैं अमेज़न कंपनी क्या है, क्योंकि आज कोई छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा हो, सभी अमेज़न के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनके घर दूसरे दिन या फिर सेम डे भी कुरियर आ जाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो लॉजिस्टिक और कुरियर की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और लाखों लोगों को आज ये बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। तो आप भी अमेज़न के साथ जुड़कर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि आप अमेज़न के साथ जुड़कर लॉजिस्टिक का या फिर कुरियर का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन या फिर ऑफिस होना चाहिए। उसके साथ आपके पास सभी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जैसे जीएसटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके साथ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए और आपके पास 3 से 5 टू व्हीलर व्हीकल होने चाहिए। इन सभी चीजों के साथ आप अमेज़न के साथ जुड़कर अपना एक अच्छा लॉजिस्टिक या फिर कुरियर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं, यदि आप अमेज़न कंपनी की लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट किस किस चीज के ऊपर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करना है यानी अप्लाई करना है। उसके बाद यदि आपको फ्रेंचाइजी लॉट होती है तो कंपनी को कुछ फीस आपको देनी है। उसके बाद आपको ऑफिस रेंट पे लेना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, व्हीकल खरीदने हैं, स्टाफ हायर करना है, सब चीजें आपको करनी है। उसके लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होना रिक्वायर है। यदि आपके पास और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप अच्छे से ऑफिस ओपन कर पाएंगे और अच्छे से ये बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सभी प्रकार के व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ज्यादा डिलीवरी आप पर डे करेंगे उतनी ज्यादा आपको कमाई होगी इस बिजनेस के अंदर। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा व्हीकल खरीदने की कोशिश करें और अच्छा स्टाफ हायर करें, जिससे आप कंपनी को अच्छी सर्विस दे पाए और कस्टमर को भी अच्छी प्रकार की सर्विस दे पाए। बात रहती है किस प्रकार का आपका ऑफिस होना चाहिए। तो ऑफिस ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, सभी प्रकार की गाड़ियां आसानी से जा सके, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, सभी प्रकार की मशीनें और इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो ये सभी चीजें हैं, आपको नॉलेज है लॉजिस्टिक की तो आप अमेज़न के साथ जुड़कर लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना बढ़िया बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बात रहती है, यदि आप अमेज़न के साथ जुड़ते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, उस समय आपके पास अपने यही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे फोटोग्राफ्स हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक स्टेटमेंट, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको फ्रेंचाइजी अलॉट होती है यानी ऑफिस अलॉट होता है आपकी सिटी के अंदर। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप आसानी से अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं, यदि आप अमेज़न के साथ जुड़कर लॉजिस्टिक का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, बी ए ग्रेट लीडर एंड अर्न दी रिवार्ड्स। स्टार्टअप कॉस्ट एज 1.5 लैक्स। स्टार्टअप कॉस्ट है दोस्तों 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं लगती, इससे ज्यादा कॉस्ट लगती है। ये दोस्तों आपको बताई गई है क्योंकि इसके अंदर फीस आती है कंपनी की, कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, लेकिन आपको सभी प्रकार के व्हीकल भी खरीदने हैं, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। तो 5 से 10 लाख रुपए की मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल 1.8 करोड़ से 3.6 करोड़ का एनुअल पोटेंशियल रेवेन्यू है। और एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 19 लाख से और 40 लाख के बीच आपका एनुअल प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। सक्सेसफुल ओनर कैन बी एक्सपेक्टेड, तो कोई भी सक्सेसफुल ओनर है वो इतने पैसे आराम से कमा सकता है, ये बताया गया है। यहाँ से दोस्तों आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्रिएट ए अमेज़न अकाउंट, कंप्लीट एन एप्लीकेशन, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे स्टार्टिंग में, फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना है तो आप कंपनी के नंबर से कांटेक्ट करके इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके एरिया के अंदर पहले से अमेज़न का ऑफिस है
तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। और यदि पहले से ऑफिस नहीं है और रिक्वायरमेंट है अच्छी, तभी आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अमेजन ने इंडिया की लगभग सभी सिटी के अंदर अपने बहुत सारे ऑफिस ओपन कर रखे हैं, लेकिन कुछ सिटी ऐसी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ सिटी ऐसी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले से इतने ज़्यादा ऑफिस हो चुके हैं। तो ये पहले डिसाइड कर लें कि आपके एरिया के अंदर ऑफिस है तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, आप अप्लाई नहीं करें। और यदि रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा दोस्तों, कंपनी फ्रेंचाइजी देगी या फिर नहीं देगी। आप इसके अंदर पर्सनल कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, या फिर हमारी तरफ से भी ऐसी कोई भी पर्सनल सजेशन नहीं दी जाती। वो कंपनी के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा, कंपनी क्या करेगी और फ्रेंचाइजी देगी या फिर नहीं देगी। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात अब आती है कि इसके अंदर आपको किस प्रकार से मुनाफा होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पर डिलीवरी के हिसाब से कंपनी द्वारा चार्ज दिया जाता है। उसके अंदर से दोस्तों आपको डिलीवरी बॉय को भी पैसे देने पड़ते हैं और आपके पास भी कमीशन बचता है। तो मान लो दोस्तों कंपनी 100 रुपए आपको देती है एक डिलीवरी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट आ जाता है, फिर आपको आगे डिलीवर करना होता है। तो मान लो दोस्तों आप 30 रुपए अगले डिलीवरी बॉय को देते हैं और एक डिलीवरी के ऊपर और 70 रुपए अपने पास रखते हैं, या फिर 50 रुपए उसको देते हैं और 50 रुपए अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार से आप पर डे के हिसाब से 100 डिलीवरी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए 5,000 6,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर देखा जाता है कि डिलीवरी बॉय कितना कमीशन ले रहे हैं या फिर आप कितना कमीशन दे रहे हैं और कितना आपको कंपनी द्वारा कमीशन दिया जा रहा है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि लगभग 20 लाख से 40 लाख का प्रॉफिट का एनुअल पोटेंशियल प्रॉफिट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है और कितने लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। बाकी की जानकारी दोस्तों उस समय एग्रीमेंट साइन होगा तभी मिलेगी जब कंपनी आपको ऑफिस देगी और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको दे देगी। तो यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।